नमस्कार दोस्तों, मैं झारखंड प्लस से कन्हैया दुबे बोल रहा हूँ। दोस्तों, आज मैं बिपिन रावत के बारे में बात करना चाहता हूँ और ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो देखते हैं लेकिन थोड़ा सब्सक्राइब कर देंगे तो अच्छा रहेगा। दोस्तों, आपने यूँ बहुत सारा वीडियो देखा होगा। उस वीडियो में ये बिपिन रावत, जैसा कि आप जानते हैं, देश के तीनों सेनाओं के प्रमुख सीडीएस बिपिन रावत थे, जो तीनों सेनाओं का कमांड संभालते थे। उनके ऊपर दायित्व था सेना का विकास का, सेना का आधुनिकीकरण का, और जितने भी परेशानियां हैं सेना का, उनको सुचारू रूप से हल करने का दायित्व था। लेकिन एक जो घटना घटा फिलहाल दिनों में, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि ये घटना पूरे देशवासियों को झकझोर के रख दिया। और इस घटना में ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरा देशवासी एक शोक की लहर में ये डूब गया। इस घटना से हमें सीख मिलता है कि जिस जो रक्षक थे देश का, उन्हें किस ढंग से चुनौतीपूर्ण सामना करना पड़ा था। उस हालात की स्थिति में उनके पास क्या रणनीति था, उनके पास क्या संसाधन था, कहाँ चूक हुई, ये प्रश्न जानने को पड़ता है। और जानने के लिए एक बहुत बड़ा सवाल उठ खड़ा होता है। क्या हमारे पास संसाधन की कमी थी? क्या मेरे पास पायलट की, एक अनुभवी पायलट की कमी थी? क्या टेक्नोलॉजी का कमी था? क्या सूझबूझ का कमी था? जो इतने शीर्ष अधिकारी होकर उनकी रणनीति अगर फेल हो जाती है, जिसके हाथ में तीनों सेना का सुरक्षा हो, अगर वो फेल हो जाता है तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आ उठता है देश की सुरक्षा पर। आप इत्तेफाक कहें या इसे दुर्घटना कहें, या आप इसे महज एक लापरवाही कहें, ये बहुत बड़ा विषय बन जाता है जानने का और परखने का, समझने का। यह जो दुर्घटना हुआ तमिलनाडु में, वो मात्र 9 मिनट का यात्रा करना था, बाकी 16 किलोमीटर यात्रा करनी थी। और प्लेन, ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। तो एक सवाल उठ जाता है कि यह टेक्नोलॉजी फेल था या पायलट की कमी थी, सूझबूझ की। तो इस संबंध में आप देखेंगे तो इन तमाम निष्कर्षों के द्वारा एक बहुत बड़ा पहलू एक जांच का विषय बन जाता है। यूँ तो बहुत कुछ ऐसे लोग, बहुत सारे लोग, बहुत सारे मीडिया, बहुत सारे विदेशी मुल्क के लोग उंगली भी उठाए, किन्हीं ने कहा कि अगर सीडीएस सुरक्षित नहीं है तो देश क्या सुरक्षित रहेगा। स्वाभाविक है, अगर सीडीएस जैसा आदमी, सीडीएस जैसा एक प्रतिभावान आदमी जिस पे पूरा देश टिका हुआ है, अगर उस ढंग से चूक में मारा जाता है तो सवाल उठाना लाजमी हो जाता है। आप यूँ कहें तो जैसे कि वायुसेना में मैं सवाल नहीं उठाना चाहता, मैं सेना के ऊपर मुझे बहुत भरोसा है। और भारतीय सेना एक
काबिल सेना है, लेकिन ये भारतीय वायुसेना का विमान अक्सर आप देखेंगे तो क्रैश होते रहता है। इसका कारण क्या होता है? जहाँ पब्लिक जो विमान है उनका क्रैश होने की संख्या बहुत कम होती है, लेकिन वायुसेना का विमान आए दिन कहीं न कहीं आपको सुनने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा और अखबार में मिलते रहेगा कि ये फाइटर, ये विमान क्रैश हुआ। तो एक बहुत बड़ा सवाल उठ जाता है। इस पे सेना को समझने की एक ज़रूरत हो जाती है कि अगर इस ढंग का रवैया अगर होते रहता है तो सेना को कितना बड़ा नुकसान होता है। या पायलट की, हमारे पास पायलट की कमी है, सूझबूझ की कमी है, या टेक्नोलॉजी की खामी है। तो एक वस्तु बन जाता है। इसे आप समझ सकते हैं कि बहुत ही सेंसिटिव चीज़ बन जाता है ये सब्जेक्ट। बहुत सारे लोग इसमें इंटरेस्ट लिए, बहुत सारे लोग इनके पक्ष में विपक्ष में बोले। अंततः निष्कर्ष यही निकलता है, कहीं न कहीं ज़रूर खामी है हमारे टेक्नोलॉजी में, या टेक्नोलॉजी को जो ड्राइव करते हैं उनमें, या हमारी सूझबूझ में। जो ये वायुसेना का विमान अक्सर क्रैश होता है, इसमें बहुत बड़ी पकड़ बनाने की ज़रूरत है, बहुत बड़ी सूझबूझ की ज़रूरत है, बहुत बड़ी तैयारी की ज़रूरत है, दृढ़ शक्ति की ज़रूरत है, जिससे हमारा देश ये सेना पे टिका हुआ है। अगर इतने प्रभावशाली व्यक्ति का ये हाल होता है तो साधारण सा एक जो सिक्योरिटी में हैं या साधारण जो देशवासी हैं उनका क्या हाल होगा, जिनके पास तमाम सुविधाएं हैं, पावर है, शक्ति है, वो सिक्योरिटी में फेल हो जा रहे हैं। सीडीएस जैसा आदमी अगर फेल हो जाए, या वायुसेना का विमान जो है अक्सर क्रैश होता है, अगर वो फेल हो जाता है बराबर, आप अखबार पढ़ते होंगे, न्यूज़ देखते होंगे तो अक्सर आपको मिलेगा वायुसेना का चॉपर और तमाम विमान फाइटर्स क्रैश हो रहे हैं। तो कहीं न कहीं हमारी टेक्नोलॉजी पे, हमारे सूझबूझ पे, हमारे पायलट्स की एक्सपीरियंस पे एक उंगली जरूर उठता है। वही दूसरी ओर देखिए, पब्लिक सेक्टर का विमान क्रैश नहीं होता, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसमें परख की बात है, समझने की बात है, और इसे चेक करने की बात होती है। लेकिन कुछ इस दुख की घड़ी में भी कुछ लोग हमारे देश में ही, विदेशों से भी कुछ लोगों ने इन्हें मजाक उड़ाया, तरह तरह का कमेंट किया। ये बहुत ही निंदा का विषय है। किसी भी राष्ट्र का अगर सेनापति अगर इस ढंग से मारा जाता है, उनके प्रति संवेदना रखना चाहिए, ना कि उनका उपहास करना चाहिए, मजाक उड़ाना चाहिए। ये बहुत ही निंदा का विषय है और इस पे कदापि इसे बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। यूँ तो अभी नए सीडीएस की चुनाव नहीं हुआ है, 2 लोग हैं रेस में। अगर चुनाव हो जाते हैं तो पुनः एक सीडीएस बनेगा। किसी ने इसे हवाले से पता चला, कई लोगों ने बताया इसे,
कि हो सकता है एक साइबर अटैक हो, इनकार कहीं नहीं किया जा सकता। किसी ने कहा लिट्टे का हाथ होगा, किसी ने कहा आईएसआई पाकिस्तान अधिकृत जो विभाग है, खुफिया विभाग आईएसआई, उसका हाथ होगा। जैसे चश्मदीद जो थे वहाँ, उस विस्फोट की स्थिति को जब देखा उन्होंने बताया कि भयानक विस्फोट थी, आग लगा, आवाज़ किया और उसमें से 14 लोग सवार थे, जिसमें 13 लोग मारे गए ऑन द स्पॉट, एक का इलाज चल रहा है अभी। तो इन तमाम बहुत बड़ा एक सुरक्षा का एक आईना जो है आप देश के प्रति आ खड़ा होता है, परखने के लिए, जांचने के लिए, समझने के लिए। इस बीच हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने वक्तव्य दिया अपने भाषण में कि ये जंग जो है जारी रहेगा, ये चुनाव होगा और ये तीनों सेना का प्रमुख, तीनों सेना का जो आधुनिकीकरण, इनका मनोबल को नीचा नहीं किया जाएगा। ये एक सीडीएस मर जाने से हमारे तीनों सेना का अंग को निरंतर विकास किया जाएगा, उनको आगे बढ़ाया जाएगा। इन तमाम कई वादों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीडीएस के प्रति सहानुभूति जताया और देश को आश्वस्त किया कि ये चुनाव जो है सीडीएस का पुनः होगा और तीनों सेना को अधिक से अधिक जितनी भी मजबूती दिया जाएगा। तो दर्शकों, मैं इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहता हूँ कि अगर किसी राष्ट्र का सेनापति अगर इस ढंग के दुर्घटना में मारे जाते हैं, उनके प्रति संवेदना व्यक्त करना चाहिए, न कि उनका उपहास उड़ाना चाहिए और ना उनका मजाक उड़ाना चाहिए। अगर वीडियो को अगर अच्छा लगा होगा तो आप शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों मित्रों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।